चलिए, तो टुडे वी विल स्टार्ट विथ चैप्टर 7। तो अभी देखिए यहाँ पे गिनती में थोड़ा गड़बड़ी हो गया है कि पहले पिछली क्लास तक हम लोग ने चैप्टर चैप्टर 4 हम कर रहे थे साइंस का, अभी अचानक से चैप्टर 7 क्यों? तो डील ये है कि अ, मैं आप लोगों को फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ पढ़ाता हूँ, जो कि आप लोग को इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए काम आएगा। तो इसीलिए बायोलॉजी को हम जानबूझ के नहीं कर रहे। बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान, बायोलॉजी जो भी बोलिए, ठीक है, वो हम नहीं कर कर रहे हैं, बिकॉज दैट्स अ डिफरेंट फील्ड। पढ़ के हम पढ़ा सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम बायोलॉजी नहीं पढ़े हैं, 9th 10th तक वो भी हम पढ़े हैं, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि हमारा फोकस गड़बड़ाए। ठीक है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पे ही फोकस रखेंगे। तो इसीलिए चैप्टर 4 के बाद सीधा चैप्टर 7, क्योंकि 5 चैप्टर 5 एंड 6 जो है आप देखेंगे वो बायोलॉजी से रिलेटेड है, तो इसलिए हम लोग चैप्टर 7 पे जा रहे हैं। ठीक है, तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। और ये इस देश में, यूएस में रहने के बाद में यू एंड अप डूइंग सर्टेन थिंग्स दैट यू वुड नॉट डू अदरवाइज। यहाँ पे तो बोलते हैं कि भाई जो भी कर रहे हो तुम साफ साफ बताना चाहिए लोगों को, ऐसा नहीं कि छुपा के कुछ भी कर लिए। तो चैप्टर 4 के बाद चैप्टर 7 क्यों कर रहे हैं वो आप लोग को बता रहे हैं कि भाई आप लोग को ये लगे कि हमारे साथ धोखा हो गया कि सर जो बन सो पढ़ा के चले जाते हैं। ओके, चलिए, कैन यू guys see my screen? Yes, sir. ओके, वंडरफुल। तो चलिए, तो ये चैप्टर जो है दिस इज कॉल्ड मोशन, या हिंदी में आप बोलते हैं गति। इसमें आप बहुत सारा टर्म्स मिलेगा जो जो कि हमको इसका हिंदी हम हिंदी स्पेलिंग मतलब मीनिंग भूल गए रहेंगे, वेर आई वुड नीड योर हेल्प टू से दैट। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के बारे में। अब सवाल ये है कि व्हाट इज मोशन, मतलब ये गति। इसको साधारण बोलचाल में, साइंस को साइड कर दीजिए, अगर सिंपल गति का बात करें या मोशन का बात करेंगे तो व्हाट एग्जैक्टली इट इज। कैसे हमको पता चलता है कि कुछ कुछ मोशन है या कुछ गति है? मान लिया जाए कि ये तो ऐसा नहीं अच्छा दिख रहा है, ये आपका मान लिया जाए कि पीपल का पत्ता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे पड़ा हुआ है, अचानक से जोर से हवा चली, ओके, जोर से हवा चली, और ये जो है पीपल का पत्ता जो है ये वाला, उप्स, यहाँ से उठ करके यहाँ आ गया, तो कुछ तो हुआ, यहाँ से यहाँ मूवमेंट हो गया। उसी तरह से हम लोग जो है एक बस में बैठे थे, बस में बैठे जहाँ नानी घर से दादी घर जाने के लिए, ये नानी घर है यहाँ पे आपका, और ये दादी घर है। ठीक है, ऐसे मेरा नानी और दादी घर एक ही गांव में था, आप लोग का अलग अलग हो सकता है। बस जो है यहाँ से चली और यहाँ पे पहुंच गई कुछ टाइम में, तो कुछ तो हुआ। इ- आपका जगह, आपका पोजीशन चेंज हो गया, आप नानी घर में थे, दादी घर पहुंच गए। कुछ समय पहले, ये मान लिया 3 बजे चले थे, 3 PM में चले थे, यहाँ पे 5 PM में, तो कुछ तो बदला, आपका पोजीशन बदला, समय भी बदला। ये सब ऑब्जर्वेशन है, हम अभी कुछ डिफाइन नहीं कर रहे हैं, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि व्हाट डू वी मीन बाय मोशन। चाहे आप वो पीपल का पत्ता को देखें, चाहे कि बस में बैठ के नानी घर से दादी घर जाने की घटना को देखें, एक चीज तो पक्का हुआ कि पोजीशन चेंज हो गया। जहां पे आप पहले थे वहां पे आप नहीं है, कहीं और चले गए। ये पत्ता कहीं और था, कहीं और चला गया। हवा बहुत जोर से चली गई तो हो सकता है कि ये पत्ता भी नानी घर से दादी घर पहुंच जाए। ठीक है, तो जब हम मोशन की बात करते हैं या गति की बात करते हैं, तो फर्स्ट थिंग दैट वी ऑलवेज ऑब्जर्व कि पोजीशन बदला, चीजें अपनी जगह से डिस्प्लेस हो गई।
ठीक है? अपनी जगह से विस्थापित हो गई। अगर मान लिया जाए कि एक पत्थर जो है, एक ब्रिक को आप धरती पे रख दीजिए, यहाँ पे घर के सामने रख दीजिए। देखते रहिए, इसको नोटिस करते रहिए। बस ये क्या बोलते हैं, ब्रिक जो है, पत्थर जो, वो भी खाली चल रहा है। मान लीजिए उस दिन आप भी खाली चल रहे हैं। आप घूरते रहिए पत्थर को, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा। क्या होता है? कुछ नहीं। पत्थर वहाँ का वहीं पड़ा रहता है। वुड यू एवर से कि इसमें मोशन है या कुछ मूवमेंट हुआ है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो अपनी जगह से हिला ही नहीं, वो जो अपनी जगह से डिस्प्लेस हुआ ही नहीं। तो दैट इज द फर्स्ट क्राइटेरिया फॉर एनीथिंग टू बी इन मोशन। आप बोलते हैं कि चीजें डिस्प्लेस हुई है अपनी जगह से, चीजें अपनी जगह से विस्थापित हुई है। तो दैट इज द फर्स्ट क्राइटेरिया फॉर अस टू से कि अच्छा, यहाँ पे मोशन है, यहाँ पे गति है। अब मान लिया जाए कि एक छोटा सा केचुआ, केचुआ घोगा क्या बोलते हैं आप लोग, पता नहीं, जो स्नेल जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, सर केंचुआ बोलते हैं। वो बरसात में देखेंगे निकलता है, धीरे धीरे मूव करता रहता है, बहुत ही धीरे मूव कर रहा होता है। लेकिन फिर भी आप देखेंगे, सुबह में देखिए कि यहाँ पे था, एक जगह पे। शाम में देखिएगा कि भले ही 2 मीटर का ही दूरी चेंज हुआ हो, लेकिन मूव हो रहा है। तो वो भी, उसमें भी मोशन है, उसमें भी गति है। ठीक है? तो नेट नेट सबसे पहला चीज, जब जब भी आप किसी मोशन की बात करते हैं, गति की बात करते हैं, तो आपका सबसे पहला क्राइटेरिया होता है कि अच्छा भाई, जगह परिवर्तन हुआ है, पोजीशन चेंज हुआ है, हैज इट बीन डिस्प्लेस्ड। दैट इज योर फर्स्ट क्राइटेरिया। ठीक है? तो इसको, हैज इट बीन डिस्प्लेस्ड, पहला पोजीशन मान लिया जाए मेरा ए था, दूसरा पोजीशन बी हो गया। अभी हम बोल रहे हैं कि हैज इट डिस्प्लेस्ड और चेंज इट्स पोजीशन फ्रॉम ए टू बी। अब ए टू बी 5 मीटर हो सकता है, 5 किलोमीटर हो सकता है, 200 सेंटीमीटर हो सकता है, जो भी हो, अंतर नहीं पड़ता। लेकिन इनिशियल पोजीशन कुछ था, अगला पोजीशन कुछ और हो गया। तो आप देखें, आप जब बोलते हैं कि पोजीशन चेंज हुआ या कोई चीजें डिस्प्लेस हुई, तो यू ऑलवेज लुक एट फ्रॉम वेयर टू वेयर। अगर आप बोलते हैं कि हम बहुत तेजी से स्कूल जा रहे थे, तो भाई आपका आपका जो तेजी से स्कूल जाने का जो प्रक्रिया है, उसमें दो चीज हुआ। एक तो तेजी, कि भाई आप स्लो गए या तेज गए, दैट इज वन थिंग। एंड दूसरा चीज है कि स्कूल जा रहे थे, मतलब आप कहीं से स्टार्ट किए होंगे, घर से स्टार्ट किए होंगे, खेत से स्टार्ट किए होंगे, रेलवे स्टेशन से स्टार्ट किए होंगे, अपने फ्रेंड के घर गए होंगे, वहां से स्टार्ट किए होंगे। देयर इज ऑलवेज अ प्लेस फ्रॉम वेयर यू स्टार्ट एंड द प्लेस यू गो। तो हम लोग जो बात कर रहे थे, इसका स्नेल का बात कर रहे थे कि एक जगह से दूसरी जगह गया, बहुत कम दूरी तय किया, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह गया। तो देयर इज ऑलवेज अ पॉइंट फ्रॉम वेयर यू स्टार्ट एंड द पॉइंट टू यू विच यू गो, एंड हाउ फास्ट यू गो। देखिए, ये सब 3 4 चीजें ध्यान में रखने का, कि आप कहीं एक जगह से पे थे। जैसे पत्थर के केस हम लोग देखे कि जिस जगह पे था उसी जगह पे पड़ा रहा, तो कोई मोशन नहीं था, कोई गति नहीं था। चाहे वो केंचुए के केस में देखें, चाहे हम लोग अपने नॉर्मल दिनचर्या में देखेंगे, कि जब हम बोलते हैं कि कहीं कुछ गति है, कुछ मोशन है, तो हम वी ऑलवेज लुक एट वन पॉइंट, जहां पे थे और कहाँ पे पहुंचे। सो दिस इज कॉल्ड अ रेफरेंस पॉइंट फ्रॉम विच यू मेजर। तो ये सब देखिए, ये सब अभी मतलब आई एम जस्ट ट्राइंग टू अलाइन यू गाइस टू स्टार्ट थिंकिंग इन अ सर्टेन वे। अभी तक समझिए पढ़ाई शुरू नहीं हुआ, अभी तक हम लोग जो है अपने आप को तैयार करें। नहीं तो ऐसे ही जो पेट्रोमैक्स जलाते हैं, तो नहीं, तो इसको गर्म करना पड़ता है, कुछ हवा डाल के, हवा भर के उसको खूब पंप कर करके जब एक बार जब वो रेडी हो जाता है, तब आप उसको ऑन करते हैं। नहीं तो सेम चीज अभी हम आप लोग को क्या बोलते हैं, तैयार कर रहे हैं इस चैप्टर का पढ़ाई करने के लिए। तो अभी तक जो हम की हम लोग ने किया है, दैट वी टॉक्ड अबाउट मोशन, वी हैव टॉक्ड अबाउट डिस्प्लेसमेंट, एंड वी हैव टॉक्ड अबाउट रेफरेंस पॉइंट। 3 चीजें। मोशन मतलब गति, कि भाई कोई चीज मूव कर रहा है, धीरे, स्लो, बहुत स्लो, या नहीं मूव कर रहा है। मतलब साइकिल से चलना
ट्रेन में चलना, एरोप्लेन में चलना, तीनों में अलग अलग, तीनों में गति है, लेकिन अलग अलग स्पीड है। साइकिल थोड़ा स्लो चल रहा है, बाइक थोड़ा और तेज चलता है, ट्रेन थोड़ा और तेज चलता है, और एरोप्लेन से ज्यादा तेज चलता है। तो वहां पे लेकिन चलता है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह हर कुछ जा रहा है, ठीक है। तो एक जगह से दूसरे गुड स्टार्टिंग इवनिंग पॉइंट। सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा। तो पहले तो मैं चले जाइए। ये अभी 9वां क्लास, 9th क्लास का साइंस का पढ़ाई हो रहा है। जो लोग 9th क्लास के लिए तैयार हैं, ध्यान से सुनेंगे। जो लोग तैयार नहीं है, वो लोग और ज्यादा ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। चल, क्योंकि समझ में आना चाहिए। और अगर आपके लिए बहुत ज्यादा हो जा रहा है, आप लोग छोटे हैं अभी, तो 1 घंटे के बाद, जो 1 घंटे नहीं, 45 मिनट के बाद इंग्लिश वाला क्लास में ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। और जो लोग बात नहीं करें, वो लोग प्लीज म्यूट पर रहिएगा, ताकि बाकी लोग को डिस्टर्बेंस नहीं हो। हाँ, तो कमिंग बैक टू दिस वन, हम लोग ने अभी तक बात किया मोशन के बारे में, यानी गति, जहाँ पे कि हमको कुछ चीजें अपनी जगह से दूसरे विस्थापित होती हुई दिखती है, डिस्प्लेसमेंट दिखता है, ठीक है। दूसरा चीज था कि भाई स्लो या फास्ट, कि भाई किसका स्पीड कम है ज्यादा है, समझने के लिए। और तीसरा था रेफरेंस पॉइंट। हम जब बोलते हैं कि विस्थापित हो रही हैं, तो यू ऑलवेज टॉक अगेंस्ट अ सर्टेन पॉइंट। आप घर से स्कूल जाते हैं, आप रेलवे स्टेशन से घर आते हैं, आप पटना से दिनारा जाते हैं, आप भागलपुर से देवघर जाते हैं, तो यू ऑलवेज से फ्रॉम टू, यानी यू ऑलवेज हैव अ रेफरेंस पॉइंट फ्रॉम वेयर यू आर स्टार्टिंग। अगर मान लिया जाए कि कि मेरा घर है भागलपुर, मानने की बात नहीं है, वो सही वही है, मेरा घर भागलपुर है, ठीक है। हम ट्रेन पकड़ते हैं, पटना चले गए, फिर ट्रेन पकड़ के शाम में भागलपुर आ गए। तो सुबह में गए थे, शाम में वापस आ गए, मॉर्निंग में गए थे, इवनिंग में वापस आ गए, ठीक है। तो सुबह से शाम के बीच में देखिए, जहां पे थे वहीं पहुंच गए वापस। तो यहाँ पे विस्थापन हुआ। विस्थापन हुआ दो इंस्टॉलमेंट में हुआ, पटना से भागलपुर, और फिर सॉरी सॉरी, भागलपुर से पटना, और फिर पटना से भागलपुर। लेकिन शाम में, सुबह से शाम की जब हम देखेंगे, विस्थापन तो कुछ नहीं हुआ, तो क्या गति नहीं था, मतलब स्पीड मोशन नहीं था? था। तो इसमें हम लोग अभी जो है इसका दो फ्लेवर के बारे में बात करेंगे। एक को बोलते हैं मोशन का, जब हम बात करते हैं तो हम लोग उसमें दो चीज का बात करेंगे, स्पीड एंड वेलोसिटी। और ठीक है, तो एक एक करके जाते हैं। अभी तक जो है कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं हुआ, अभी तक सिर्फ ज्ञान का बात हो रहा था, कि भाई कि मोशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। तो ये रेफरेंस पॉइंट जैसे हम बोलते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। जब आप बोलते हैं एक जगह से दूसरी जगह, पहला पॉइंट से दूसरा पॉइंट। आप लोग तो अभी देखिए, स्मार्टफोन का जमाना है, आप लोग फोन देखते होंगे कि भाई कहीं जाना है, अच्छा हमको जो है मान लिया जाए कि अ, दानापुर से पटना जाना है अगर, तो आप क्या करते हैं, गूगल मैप में डालते हैं से पटना। गूगल मैप को बताते हैं भाई मेरा करंट लोकेशन दानापुर है, जाना है हमको पटना है। तो ये बोलता है अच्छा आपका स्टार्टिंग पॉइंट ये है दानापुर, जाना है आपको पटना, तो दानापुर से पटना का रास्ता बताता है वो। तो ध्यान देने का बात क्या है कि हमेशा जब मैप में भी देखते हैं, बोलता है व्हाट इज योर करंट लोकेशन, दिस योर स्टार्टिंग पॉइंट। तो हमेशा देखिएगा, जब भी हम मोशन का बात करेंगे, उसमें आपका एक रेफरेंस पॉइंट रहेगा। आप हमेशा एक एक स्टार्टिंग पॉइंट की बात करते हैं, वहां जहां से आप डेस्टिनेशन की ओर जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ मोशन, रेफरेंस पॉइंट, स्पीड, ये सब सिर्फ समझने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहां तक में कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए भाई, ऐसा कुछ जो नो सर। नहीं है। आगे बढ़ते हैं फिर। I'm assuming that's a no from everybody. अब अब देखिए, आप लोग को एक ऐसा चीज दिखाते हैं जो आप लोग बहुत बार देख चुके होंगे,
बट फिर विल स्टिल लुक एट इट। चलिए मान लिया जाए 5, 10, 15, 20, 25, 30, और ये जो है मेरा किलोमीटर हम लिखते हैं। ये 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर ऐसा है। ठीक है, अभी बेसिकली हम लोग करना चाह रहे हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा में गति। ठीक है, अब क्या है, मान लिया जाए कि हम, ये मान लिया जाए मेरा घर, दिस इज माय होम, दिस इज माय फ्रेंड्स होम। अब फ्रेंड मतलब मान लिया जाए मेरा फ्रेंड का नाम है अमित, और ये तीसरा फ्रेंड है, दूसरा फ्रेंड है, उसका नाम मान लिया जाए है भुवन। ठीक, अब मान लिया जाए हम यहाँ से चले फर्स्ट थिंग दैट वी आर ट्राइंग टू लर्न इज मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ओके, क्योंकि दिस विल बी आवर स्टार्टिंग पॉइंट, बिकॉज अगर हम लोग ऐसा ऐसा वाला मोशन का बात करेंगे तो सीखेंगे कम, कंफ्यूजन ज्यादा हो जाएगा शुरू में। सो लेट्स गो स्ट्रेट विद अ सिंपल थिंग फर्स्ट, व्हिच इज कॉल्ड मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो मान के चलिए कि हम सीधे रास्ते पे चल रहे हैं। ठीक है, सीधा सीधा मेरे घर से मेरे मेरे दोस्त का घर अमित जिसका नाम है, मान लिया जाए 15 किलोमीटर है, और फिर अमित के घर से भुवन, मेरा जो दूसरा दोस्त है उसका घर है 25, अमित के घर से भुवन का घर मान लिया 10 किलोमीटर या 15 से 25। ठीक है, अगर हम मान लिया जाए कि मेरे घर से चले, यहाँ से चले, पहले अमित के घर गए, फिर भुवन के घर गए, और भुवन को भी कले अपने साथ उठा के लाए, फिर अमित के घर में बैठ के कैरम बोर्ड खेल रहे थे। तो अगर ये सिचुएशन है, अगर तो कोई पूछे कि भाई कितना कितना दूर, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, मतलब फिर से बता रहे हैं, हम मेरे घर से चले, अमित के घर पहुंचे, अमित को उठाए, बोले चलो भाई भुवन के घर चलते हैं, भुवन के घर गए, भुवन को उठाए, और फिर अमित के घर पे आ गए, और वहां बैठ के कैरम बोर्ड खेल रहे थे। तो सवाल ये है कि टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए। आप में से जो भी चाहे बता सकते हैं, इसके लिए कोई क्लास का होना जरूरी नहीं है, ये बहुत ही कॉमन सेंस वाला प्रॉब्लम है। मेरे घर से चले, अमित के घर गए, फिर अमित के को पिक किए, बोले कि चलो भाई भुवन के घर चलते हैं, भुवन को पिक करने के बाद फिर वापस अमित के घर आए, और बैठ के कैरम बोर्ड खेल रहे थे। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किए हम? 35 किलोमीटर। तो ये हो गया आपका 15 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ 10, 25 और 10, 15। तो टोटल डिस्टेंस जो हम लोग यहाँ पे 35 किलोमीटर कवर किए। तो यहाँ पे देखिए, इसको बोलते हैं डिस्प्लेस, टोटल 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 डिस्प्लेसमेंट जो हुआ, टोटल जो डिस्टेंस कवर हुआ वो 35 किलोमीटर हुआ। लेकिन अगर कोई बोल, मान लिया जाए आप ऐसे सोचें कि अच्छा अब हमको अमित के घर से अपने घर जाना है कैरम बोर्ड खेलने के बाद, 2 घंटे के बाद, तो हम क्या फिर से भुवन के घर जाएंगे, फिर अमित के घर जाएंगे, फिर अपने घर आएंगे? नहीं, हम अमित के घर से सीधा अपने घर चले जाएंगे। भाई ये सबको अपना अपना देख लो, अमित तो अपने घर में ही है, इसका कोई टेंशन है नहीं। भुवन इस रास्ते जाएगा, हम इस रास्ते जाएंगे। तो यहाँ पे अगर हमको अपने घर वापस जाना है तो हमको कितना डिस्टेंस जाना है? 15 किलोमीटर। मेरा ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट कितना था अपने घर से उस घर का? इसको जो मतलब शुरू के पोजीशन से लास्ट के पोजीशन में जहां पे है, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, या इसको मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब टोटल मेरा विस्थापन कितना हुआ। इसको ऐसे देखिए, यहाँ पे मान लिया जाए ठीक है, मान लिया ये सभी स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट हो रहा है, हम यहाँ से चले, यहाँ पे पहुंचे, फिर यहाँ से यहाँ पहुंचे, फिर यहाँ से यहाँ पहुंचे, फिर यहाँ से यहाँ पहुंचे, और यहाँ पे
तो टोटल अगर डिस्टेंस ट्रैवल कितना किया, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये पूरा डिस्टेंस कवर हुआ, ठीक है। लेकिन अगर टोटल, जो लोग बात नहीं कर रहे प्लीज म्यूट पे चले जाइए भाई, ये सब बदमाशी वाला काम नहीं कीजिए, म्यूट पे चले जाइए ताकि आप भी सुन पाए, बाकी लोग भी सुन पाए, ठीक है। हम्म तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किए, ये डिस्टेंस पूरा। टोटल विस्थापन कितना हुआ, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इतना। तो ये चीज सिर्फ समझने के लिए है। हाई एजुकेशन के बच्चों को बेटा आप लोग प्लीज ये सब काम मत कीजिए। दिस डिस्टर्ब्स यू एंड दिस डिस्टर्ब्स एवरीबॉडी एल्स। ये सबको सबको डिस्टर्ब करेगा, ऐसे करने से आप भी नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। बंद कर दीजिए इसको, ये जो भी आप लोगों ने किया है इसको बंद कर दीजिए ताकि हम लोग क्लास पे ध्यान दे पाए। ओके। तो ये तो एक हुआ डिस्प्ले टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, और एक हुआ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये दो चीज ध्यान में रखिएगा, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी तो हम लोग देख रहे थे कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन, तो हम लोग क्या उसका मतलब क्या है, और डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या है, और डिस्टेंस ट्रैवल्ड क्या है, ठीक है। ये सिर्फ क्या बोलते हैं इसको, कॉन्सेप्ट लेवल पे समझने के लिए है। तो अब जो है आगे बढ़ते हैं और समझते हैं मोशन का अलग अलग टाइप। एक को बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन, और दूसरे को बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म को हिंदी में क्या बोलते हैं देख लेते हैं। एक समान गति, और नॉन यूनिफॉर्म को क्या बोलेंगे, गैर समान गति। ओके, ठीक है। तो जैसे भी ट्रांसलेशन हो, तो ठीक है। तो अब गति जो है दो अलग अलग तरह का हम सोच सकते हैं। मान लिया जाए ऐसा है कि आप गाड़ी में बैठे, रोड पूरा खाली था, गाड़ी की स्पीड से, मान लिया जाए बस में आप बैठे, बस जो है 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पे चल रही है, पूरा रोड एकदम खाली है, ठीक है। तो मान लिया जाए कि आपको 50 किलोमीटर जाना था, 1 घंटा में पहुंच जाएंगे। अगर मान लिया जाए रोड पे बहुत भीड़ हो, बहुत बहुत सारी गाड़ियां हो, अभी से सावन खत्म हुआ, सावन में से कांवड़ चल रहा था, कांवड़िया लोग चल रहे थे, तो उसमें उसमें भीड़ बढ़ जाती है, रोड पे स्पीड कम रहता है गाड़ी का। तो समझिए जहाँ पे भीड़ था वहां पे गाड़ी का स्पीड 20 किलोमीटर हो गया, जहाँ पे भीड़ नहीं था वहां पे गाड़ी 50 के स्पीड पे चल रही है। सर कैमरा ऑन किया है। तो व्हाट इज दैट टॉक। देखिए ये सब जो बच्चा लोग जो होता है, जो जिसको क्या होता है, मेरा पानी गिरा दिया, मेरा दूध का बोतल छीन लिया, वैसा काम करने के लिए हम नहीं बैठे बेटा, ठीक है। यहाँ पे पढ़ाई हो रहा है, कौन कैमरा ऑन किया है, कौन कैमरा ऑन नहीं किया है, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट क्या है कि पढ़ाई क्या हो रहा है, वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो हमको रोकिए। बाकी सर कौन है। आप अभी हाँ, सर आप अभी कहाँ हो? हम कहाँ हैं, अपने घर में। हम्म आपका घर सर कहाँ है? मेरा घर अमेरिका में है। मेरा घर ऐसे भागलपुर में है, लेकिन रहते अमेरिका में है, तो अभी अमेरिका में है। थैंक यू सर। ओके, चलिए, गोइंग बैक टू द क्लास। ओके, तो यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ओके, हम लोग बात कर रहे हैं। तो यूनिफॉर्म मोशन मतलब एक समान गति। मान लिया रोड खाली है, आप दौड़ना शुरू किए, आप जितना तेज दौड़ सकते हैं तेज दौड़ते जा रहे हैं, बीच में कोई रुकावट नहीं है, दैट इज यूनिफॉर्म मोशन। आपने दौड़ना शुरू किया, रोड पे बहुत भीड़ था, आपको स्पीड कभी कम करना पड़ रहा है, कभी ज्यादा करना पड़ रहा है, तो दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है,
चलिए मान लिया जाए, इसको समझते हैं थोड़ा सा, कि मान लिया जाए यू हैव टू ट्रैवल फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी, and this distance is, let's say, 100 kilometers. आप मान लिया जाए you start in a car which is running at a speed of, let's say, 50 kilometers per hour. आपकी गाड़ी जो है 50 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, कहीं पे कोई रुकावट नहीं होगा, 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आपकी गाड़ी चलती है, 2 घंटे में आप पहुंच जाएंगे। अब ये एक सिचुएशन था, दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। अब ऐसा सोचिए कि रोड पे गड्ढा है, कहीं पे भीड़ है, कहीं पे रोड पे जानवर आ गया था, कहीं पर ट्रैफिक जाम था। कुछ दूर तक आप चल पाए 50 के स्पीड पे, फिर यहाँ पे 10 किलोमीटर के लिए ये मान लिया जाए कि 20 मिनट आप चले 50 के स्पीड पे, फिर 10 मिनट जो है आप चल रहे हैं 15 के स्पीड पे, भीड़ था, बहुत जाम लगा हुआ था, फिर से रोड खाली हुआ, 1 घंटा चल पाए 50 के स्पीड पे। तो यहाँ पे देखेंगे क्या, जब यूनिफॉर्म स्पीड था, एक समान गति था, तो आप 2 घंटे में पहुंच जाते। जब जब जो है आपका स्पीड घट बढ़ रहा है, तो आपका टाइम टू ट्रैवल विल इंक्रीज। ठीक है, तो दिस इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब एक समान गति और गैर समान गति। तो ये समझने का जरूरत इसलिए है कि अब देखिए, आप ऐसा सोचिए, अब जो है हम पहला एक काम करते हैं कि हमको 100 किलोमीटर ट्रैवल करना था, 50 के स्पीड पे गए, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गए, कोई रुकावट नहीं था, रोड खाली था, कोई भीड़ भाड़ नहीं, जाम भी नहीं। तो आपको टाइम कितना लगेगा ट्रैवल करने के लिए? 2 घंटा। ठीक है, आपने कहा 100 किलोमीटर डिवाइड बाय मेरा स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर, and this is 100 kilometers. You got 2 hours. Time to travel is 2 hours and your speed is 50 kilometers per hour. ये तो आपका हो गया यूनिफॉर्म मोशन के केस में। आपका एवरेज स्पीड भी 50 किलोमीटर पर आवर ही है। आपका 2 घंटा लगा, 100 किलोमीटर मतलब ऐसे देखेंगे कि 100 किलोमीटर ट्रैवल किए आप 2 घंटे में, तो आपका अगर कोई कहे कि भाई आपका एवरेज स्पीड क्या था, तो एवरेज स्पीड जो है 100 किलोमीटर डिवाइड बाय 2 आवर्स हो गया 50 किलोमीटर पर आवर। अब तो आपका स्पीड भी 50 किलोमीटर पर आवर है, आपका एवरेज स्पीड भी 50 किलोमीटर पर आवर है। अब दूसरा सिचुएशन सोचिए कि यही 100 किलोमीटर चलना है आपको, पहला 1 घंटा चले आप 50 के स्पीड पे, अगला 30 मिनट जो है बहुत बुरा हाल था ट्रैफिक का, तो आप चले 25 के स्पीड पे। उसके बाद बाकी डिस्टेंस जो है आप ट्रेवल किए 50 के स्पीड पे। तो अभी जो है, तो मैं समझिए कि और अगला 1 घंटा 50 किलोमीटर, फिर 25 किलोमीटर चले 30 मिनट चले 25 के स्पीड पे। हाँ, उसके बाद आपका चलिए बाकी का तो ये 50 किलोमीटर आप इसमें चल गए और 12.5 किलोमीटर आप चले होंगे 30 मिनट में, तो बचा फिर बाकी बचा आपका 37.5 किलोमीटर, 37.5 किलोमीटर बचा है। तो फिर वो आप चले 50 के स्पीड पे, तो उसके लिए मान लिया जाए आपको लगा होगा 45 मिनट्स। ठीक है, तो ये 100 किलोमीटर पहले केस में जब 50 की स्पीड में स्ट्रेट चल रहे थे तभी हमको 2 घंटा लगा, मेरा एवरेज स्पीड था 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अभी जो है क्या हुआ, रोड में थोड़ा बाधा था, भीड़ भाड़ था,
तो पहला 1 घंटा हम चले 50 के स्पीड पे, फिर अगले 30 मिनट जो ट्रैफिक जाम था तो हम 25 के स्पीड पे चल पाए, और बाकी जो बचाव डिस्टेंस था वो 37.5 किलोमीटर, वो हम 45 मिनट्स में चले, और 45 मिनट। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, टोटल टाइम कितना लगा, 1 घंटा प्लस 30 मिनट प्लस 45 मिनट, तो ये हो गया लगभग 2 hours 15 minutes। पहले केस में जब 50 की स्पीड पे चल रहे थे तभी आप 2 घंटे में पहुंच गए, लेकिन जब आपका स्पीड में घटना बढ़ना हुआ, मतलब ये स्पीड आपका नॉन यूनिफॉर्म स्पीड रहा, गैर समान गति रहा, यहाँ से यहाँ तक 50, यहाँ से यहाँ 25, फिर 50, तो आपका जो है टाइम लग गया 2 घंटा 15 मिनट। तो यहाँ पे ध्यान देने का बात है कि अगर हम बोलें कि भाई इस केस में आपका एवरेज स्पीड क्या था, तो आप बोलेंगे कि भाई डिस्टेंस हम ट्रेवल किए 100 किलोमीटर और हमको टाइम लगा 2 घंटा 15 मिनट, तो इसको करने पे कुछ तो निकलेगा एवरेज स्पीड, जो कि 50 से कम होगा। ठीक है, तो बेसिकली इसका वैल्यू कुछ तो होगा, हमको लगता है कि कैलकुलेटर आप लोग के पास होगा तो देख लीजिएगा, लेकिन ये वही हमको लगता है 45-46 किलोमीटर पर आवर होगा। तो बेसिकली इसमें से समझने का बात यह है कि जब जब आप यूनिफॉर्म स्पीड की बात करते हैं तो आपका एवरेज स्पीड या औसत गति या गति दोनों बराबर होता है। जब आप नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की बात करते हैं, जबकि आपका स्पीड अलग अलग टाइम पे अलग अलग होता है, तो उस केस में आपका एवरेज स्पीड घटता बढ़ता हुआ आपको दिखेगा, डिपेंडिंग ऑन। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि अच्छा बीच में ट्रैफिक ज्यादा था तो मेरा स्पीड कम हो गया, तो जैसे ट्रैफिक खुला, रोड खाली मिला, तो हम 50 के बदले 75 पे चले गए, 75 के स्पीड से चला रहे थे, तो उससे भी आपका स्पीड में ऊपर नीचे होगा। दैट डिफरेंस यू कैन मेजर। अल्टीमेटली एवरेज स्पीड जो होगा वो आपका टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन। तो इससे जो है मतलब टोटल डिस्टेंस, दूरी कितना तय किया और टाइम कितना लगा, उससे आपको एवरेज स्पीड निकलेगा। तो यहाँ पे देखिए, हम लोग जो कुछ भी अभी तक कर रहे हैं इसमें नया कुछ नहीं सीखे हैं, वी जस्ट ट्राइंग टू रिलेट। पहला बात तो हमने सीखा कि भाई मोशन क्या होता है, गति क्या होता है, कैसे हम समझते हैं, कैसे हाउ डू वी डिफाइन मोशन, कैसे पता चलता है कि भाई कहीं पे मोशन है। तो भाई उसमें हम देखिए कि डिस्प्लेसमेंट, एक जगह से दूसरी जगह गए तो उसको बोलते हैं कि भाई मोशन है। कोई किसी चीज का पोजीशन बदला तो मोशन है। आप जहां पे थे उस जगह से वो सामान हट गया तो दैट मीन्स है कि हाँ भाई कुछ तरह का मोशन तो हुआ। उसके बाद हम लोग जो है हमने देखा कि भाई मोशन इन स्ट्रेट लाइन, कि हम जब भी मोशन को या स्पीड को या गति को देखते होते हैं तो वी ट्राई मेजरिंग दैट इन स्ट्रेट लाइन। उससे आसान होता है कि भाई हाँ ये स्टार्टिंग पॉइंट ये है, एंडिंग पॉइंट ये है, तो भाई कितना दूरी गए और किस स्पीड से गए। तो ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन में देखा। देन वी केम टू टॉक अबाउट यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यहाँ पे भी हम लोग बात कर रहे थे कि भाई यूनिफॉर्म मोशन को हम अपने लाइफ पे कैसे रिलेट कर सकते हैं, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का क्या मतलब है, उससे हमारा एवरेज स्पीड या जो भी था हम लोग देख रहे थे कैसे निकलता है। और ये सब आप लोग जानते होंगे, इसमें वी जस्ट ट्राइंग टू रिलेट दैट। ठीक है, तो यहाँ तक में कोई कंफ्यूजन, कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए बिफोर आई मूव ऑन। अंकित, सुप्रिया, माही, नहीं आलोक? सर। नहीं, ओके नो सर। ओके। तो अभी तक जो है हम लोग ठीक ठाक जा रहे हैं। हम्म? तो हम लोगों ने एवरेज स्पीड के बारे में भी सीखा, देखा, उससे भी रिलेटेड कुछ सवाल रहेगा वो आप लोग अ, देखेंगे उसमें, मतलब बुक में आप लोग का रहेगा, उसको करने की कोशिश की एक्सरसाइज, तो उससे आइडिया होगा कि हम लोग जो सीखे वो काम में आ रहा है कि नहीं। कुछ फंसेंगे तो बताएंगे, है ना। और आप लोग से देखिए अभी जो है इट हैज टू बी मोर इंटरेक्टिव एज वी गो। इंटरेक्टिव एज इन कि अब जैसे जैसे आप लोग 9th का भी कर रहे हैं, 9th का 10th करेंगे, फिर हम लोग इंजीनियरिंग की तैयारी शुरू करेंगे, राइट। वहां पे ऐसा नहीं हो कि भाई एक तरफ से सर जो है बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं, 1 घंटा का प्रवचन खत्म हो गया, सर को हम भूल गए, सर हमको भूल गए, ऐसा नहीं होगा। अभी क्या होगा कि आप लोग को थोड़ा और जो है इंगेज करना पड़ेगा, खुद को इंगेज करना मतलब जिससे जो पढ़ाई हुआ उसका देखें, एक्सरसाइज करके देखेंगे, अगर कहीं पर कुछ फंस रहा है, कुछ समझ में नहीं आया, सर जल्दी जल्दी करके टाइम पास करके निकल गए, वापस पूछ लेंगे सर से कि सर ये वाला समझ नहीं आया, फिर से बता दीजिए।
या समझ में आ गया था कॉन्सेप्ट, लेकिन कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके कुछ सम कर रहे हैं, उसमें फंस रहे हैं, तो आप मुझे हमको व्हाट्सअप कीजिएगा, सर ये वाला समझ नहीं आया। ये जो हम लोग का जो ग्रुप है, टेलीग्राम वाला, व्हाट्सएप वाला ग्रुप है, उसमें मैसेज डालिए कि ये वाला सवाल हमको समझ नहीं आ रहा, किसी को पता है तो बताइए। आइडिया इज कि वी हैव टू लर्न फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। आप लोग एक दूसरे से भी बहुत कुछ सीखेंगे, डिस्कस करेंगे, मतलब अ, दोस्तों का जो एक्चुअल पावर होता है आपको उससे पता चलेगा, ठीक है। और थैंक्स टू सोशल मीडिया भी आप लोग, हर कोई अलग अलग शहर में हो सकते हैं, अलग अलग देश में हो सकते हैं, बट स्टिल यू कैन स्टे कनेक्टेड, राइट। तो उसका यूज कीजिए आपके फायदे के लिए, और जो भी एक्सरसाइज करेंगे, सवाल होगा, कुछ कंफ्यूजन होगा, तो व्हाट्सएप में, टेलीग्राम ग्रुप में पूछिए। हम नहीं जवाब देंगे, मान लीजिए हमको 2 घंटा लग गया, 2 दिन लग गया, तो कोई कोई ना कोई जवाब दे देगा, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। उसको यूज कीजिएगा, और आगे इसका जरूरत ज्यादा पड़ने वाला है हम लोग को, ठीक है। बिकॉज दैट इज हाउ यू विल लर्न। कोई एक कुछ सीखा वो दूसरे को बताएगा, और ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप किसी को शेयर करते हैं तो दो फायदा है, आप भी सीख, आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा, और ऐसा नहीं कि आपके बोलने से किसी को फायदा होगा तो उससे आपको कुछ दिक्कत है, दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप जितना शेयर करते हैं, इस क्लास में अगर 10 लोग और 10 के 10 अगर आईआईटी कंप्लीट कर जाते हैं तो क्या बुराई है। हाँ, 6 बजे इंग्लिश क्लास 6 बजे शुरू होगा, सेम सेम लिंक में। तो मतलब शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आई वुड सजेस्ट कि आप लोग उस मोड में चले जाइए जहाँ पे क्लास करने के बाद में वापस जो है आप लोग आपस में डिस्कस कीजिए, पूछिए, ये समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया, किसी को कुछ अलग तरीके से समझ में आता है, डोंट डोंट बी शाय, ओके, शर्माने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक जो हम लोग बात कर रहे थे कि मोशन का बात कर रहे थे, भाई यहाँ से एक जगह से दूसरे जगह चला गया। वी जस्ट टॉक्ड अबाउट इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, ठीक है, एंड वी एज्यूम कि ये स्ट्रेट लाइन में है, ठीक है। यहाँ पे कहीं देखिए, अब ऐसे सोचते हैं कि मान लिया जाए ये, हम कुछ कुछ एज्यूम कर रहे हैं, आप लोग तो उसको सोचिएगा मत कुछ भी। मान लिया जाए कि ये एक गांव है, ठीक है। ये गांव है जहाँ पे कि अंकित, आलोक, अ, अ, हम और माही, चार चार लोग रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। सुप्रिया का घर भी यहीं पे, चलिए मान लिया जाए। ये मेरा घर है, बीरेंद्र। ये अंकित का घर है, ये सुप्रिया का घर है, ये आलोक का घर है, और ये माही का घर है। हम अंकित के घर गए, अंकित के घर से सुप्रिया के घर हम लोग गए, फिर वहां से आलोक के घर गए, फिर माही के घर आए, फिर वापस मेरे घर आए। मान लीजिए ये नॉर्थ में है, ये ईस्ट में है, मतलब उत्तर में है, ये पूरब में है, ये हो गया आपको साउथ ईस्ट हो गया, साउथ ईस्ट, दक्ष अ, दक्षिण पूर्व, और ये फिर ये हो गया आपको दक्ष दक्षिण पश्चिम, मतलब साउथ वेस्ट। और यहाँ से यहाँ हो गया फिर वेस्ट। अभी हम क्या किए देखिए, ये हम यहाँ पे बताए कि स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट, यहाँ से यहाँ, लेकिन जो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई मेरा स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट का डायरेक्शन क्या है, दिशा क्या है, ठीक है। अगर ये पूरा जो यात्रा हुआ यहाँ पे मेरा, मेरे घर से अंकित का घर, अंकित के घर से सुप्रिया का घर, सुप्रिया के घर से आलोक का घर, आलोक के घर से माही का घर, फिर वापस मेरा घर, ये जो यात्रा हुआ, पूरा यात्रा के बाद में मेरा नेट डिस्प्लेसमेंट क्या था, 0। लेकिन आप लोग यहाँ पे एक चीज मेजर डिफरेंस नोटिस किए कि हम रेफरेंस पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट, इसके साथ में हम लोग सिर्फ स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट नहीं बता रहे थे, हम लोग एक डायरेक्शन का भी बात कर रहे थे।
तो अभी तक हम लोग बात कर रहे थे स्पीड का, हम लोग स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट का बात कर रहे थे, रेफरेंस पॉइंट का बात कर रहे थे, एवरेज स्पीड का वेलोसिटी का बात कर रहे थे। अभी एक नया टर्म आया, वेलोसिटी। वेलोसिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? अच्छा, वेग। तो वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस क्या है? जब आप गति के साथ में, मतलब स्पीड के साथ में आप डायरेक्शन ऐड कर देते हैं कि भाई यहां से बीरेन के घर से अंकित के घर स्पीड से गए, नॉर्थ में गए, उत्तर की ओर गए, तो अंकित के घर पहुंचे, दैट इज व्हाट इज वेलोसिटी या वेग। अंकित के घर से सॉरी अंकित के घर से सुप्रिया के घर गए पूर्व की दिशा में 20 के स्पीड से, दैट इज वेलोसिटी। अगर हम सिर्फ कहते हैं अंकित के घर से सुप्रिया के घर गए 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, दैट वुड हैव बीन स्पीड। बट इफ आई से कि अंकित के घर से सुप्रिया के घर गए 20 के स्पीड से पूर्व की दिशा में, ईस्ट डायरेक्शन में, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। मतलब स्पीड विद डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है। तो जैसे आप स्पीड कैलकुलेट करते हैं कि भाई टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाय टाइम, ये मेरा स्पीड है। मान लिया जाए 4 अलग अलग स्पीड का बात किया कि भाई पहला 1 घंटा 20 का स्पीड, दूसरा घंटा 30 का स्पीड, तीसरा घंटा 12 का स्पीड, व्हाट इज माय एवरेज स्पीड? तो तीनों को जोड़ करके डिवाइड बाय 3 करते हैं, तो ये आपका एवरेज स्पीड निकलता है। जो हम लोग कह रहे थे कि भाई पहला 50, 1 घंटा चला था 50 के स्पीड पे, उसके बाद 12 के स्पीड पे, उसके बाद फिर जो है 45 मिनट फिर 50 के स्पीड पे, तो एवरेज स्पीड क्या हुआ? यहाँ पे वैसे ही है कि अलग अलग, सॉरी, आप लोग बोलेंगे कि सॉरी बीच में क्यों बोल रहे हैं? सॉरी तो सिलेबस पे नहीं है। तो सॉरी इसलिए बोल रहे हैं कि दैट इज पार्ट ऑफ द एटिकेट, या एटिकेट को हिंदी में क्या बोलते हैं? हम्म, संस्कार। तो अभी हम क्या कहते हैं, बोल रहे थे तो बीच में हाफी आया, यॉन किए हम। तो व्हेन यू आर इन अ पब्लिक प्लेस, जहाँ पे मान लिया आपके सामने 4 लोग हैं, उसके सामने आप चाहे आप डकार मारिए या यॉन कीजिए या खराटा मारिए, दैट इज नॉट कंसिडर्ड गुड। कि भाई 10 लोग के बीच में लोग हंसता है फिर, तो वहां पे यू यू आई मीन यू डिड समथिंग दैट यू आर नॉट सपोज टू डू, तो उसके लिए आप सॉरी या एक्सक्यूज भी बोल सकते हैं। तो वही हम अभी आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते हमको हाफी आया तब, ऐसे किए, तो ऐसे से सॉरी। तो ये मतलब आप लोग को सिखा रहे हैं ताकि आप लोग को भी जरूरत पड़ेगा बड़े में होने के बाद, तो इसलिए बता रहे हैं। ओके, कमिंग बैक टू दिस वन। तो जैसे कि हम लोग स्पीड का कैलकुलेशन करते हैं, चाहे वो डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय टाइम, डिस्टेंस एवरेज एवरेज स्पीड निकालने के लिए सारा अलग अलग स्पीड निकाल के उसका एवरेज निकालते हैं, उसी तरह से वेलोसिटी का भी सेम खेल है, उसमें कोई अंतर नहीं है। उसमें भी मेन सेम चीज होता है, ओनली डिफरेंस बीइंग कि इसमें स्पीड के साथ में डायरेक्शन ऐड करते हैं। तो जो अब मान लिया जाए, जो गांव का एग्जांपल हम लोग दे रहे थे कि यहाँ पे मेरा घर और चलिए अंकित का घर, अभी 2 ही एग्जांपल ले रहे हैं। मेरे घर से अंकित के घर अगर हम गए, 1 घंटा में पहुंचे, 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गए, 1 घंटा में, मतलब 1 घंटा में पहुंचे और टोटल डिस्टेंस 20 किलोमीटर है, तो मेरा स्पीड हो गया 20 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड हुआ। अगर हम बोलते कि मेरे घर से अंकित का घर जो है पूर्व की दिशा में है, ईस्ट में है, और हम पूर्व की दिशा में 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाकर के अंकित के घर पहुंचे, दैट इज व्हेन इट इज कॉल्ड वेलोसिटी। सो बेसिकली स्पीड विद डायरेक्शन इज वेलोसिटी या वेग जो बोलते हैं। बाकी कैलकुलेशन में आपको ज्यादा कुछ अंतर नहीं होगा, तरीका सेम रहेगा। अगर आपका स्पीड के साथ में डायरेक्शन एडेड है तो समझिए कि वो वेलोसिटी है, नहीं है तो स्पीड है।
यहाँ तक में कोई कंफ्यूजन दिक्कत अगर हो तो बताइए भाई, बिफोर आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन। नहीं? हाँ, कुछ तो बोलिए। अभी तक क्लियर है? Alok, you can unmute yourself and you can talk. That's fine. Sir, I was asking velocity is a vector or scalar quantity? You are two step ahead of me. Okay? अभी Okay, तक sir. हम लोग अभी तक हम लोग सिर्फ बेसिक डिफरेंस पे आए हैं हम लोग। वी जस्ट टॉक्ड अबाउट कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड स्पीड, राइट? अभी नाउ यू टेल मी व्हाट इज वेक्टर, व्हाट इज स्केलर। Vector quantity is forget it. Let me tell scalar first. Scalar quantities which have sir only magnitude, no direction. These quantities are called scalar quantities. Whereas vector quantities are quantities which have both magnitude and direction. Now you tell me. Like Now you tell me what is the answer for your question. vector. हो गया? तो देखिए, this is exactly so the thing is when you try talking about when you share anything, right? अभी से आपको वेक्टर स्केलर आपको पता था, ठीक है? आपने मेरे से पूछा कि वेलोसिटी वेक्टर स्केलर, एंड when you relate these two concepts, अभी तक मैंने वेलोसिटी के बारे में क्या बताया कि भाई वेलोसिटी जब मेरा स्पीड में अगर हम डायरेक्शन ऐड कर देते हैं, that is what becomes velocity. Otherwise I'll just call it speed. So now you yourself are able to answer it, right? So this kind of engagement is what I want. आप लोग जैसे कुछ पूछेंगे ना, I'll make you guys think. There's no ways I can spoon feed you guys to get you in IIT. Okay? I will make you guys think so that when you're in front of a question paper, what you will do, what you will perform will be a function of how much you think. So my job will be to think. There'll be things that I'll not know, there'll be things that I would know, and there'll be things that I will learn also. But then your selection or non-selection in IIT or any engineering competition would be a function of how much you think during the exam or during preparation. So I'll keep forcing you guys to think. Okay, चलिए ठीक है. We got the answer for what Alok was trying to get the answer, and interestingly he himself got the answer. तो आप लोग को भी ये सबके लिए आंख खुलने वाली घटना है कि आधी से ज्यादा चीज आप लोग खुद से जानते रहेंगे. इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ हाउ यू थिंक अबाउट इट. ओके, चलिए, तो ये हो गया आपका स्पीड और वेलोसिटी से जान पहचान. यहां तक में कोई कंफ्यूजन, डाउट नहीं? अब देखिए, यहाँ पे टर्म आया था वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी. हम देखना चाह रहे हैं कि हिंदी में क्या बोलते हैं. वेक्टर ही बोलते हैं, स्केलर ही बोलते हैं. चलिए ठीक है. तो जस्ट कमिंग बैक टू द टॉपिक. हाँ, तो अभी तक हमने वेलोसिटी के बारे में सीखा, मोशन क्या होता है सीखा, एवरेज स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी और स्पीड में क्या डिफरेंस होता है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है. नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. ठीक है, अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. अब आई विल नॉट टेक यू गाइस टू द फार्मूला, प्रॉब्ली आज थोड़ा अगला 2-4 मिनट स्पेंड करते हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड कि ये व्हाई इट इज कमिंग टू प्ले. अब देखिए, मान लिया जाए एक ट्रेन ड्राइवर ट्रेन लेके निकला,
चलिए इस बार भागलपुर से नहीं निकला, इस बार अभी निकला, मान लिया जाए दिनारा से निकला, दिनारा से निकला, चलिए नॉर्थ की ओर गया, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ठीक है, पटना की ओर, ये दिनारा है, ये पटना है, ठीक है। यहाँ पे जब स्टार्ट किया, ये नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। यहाँ से जब स्टार्ट किया इसका स्पीड 0 था, ऑब्वियसली गाड़ी रुकी हुई थी, सब कोई पैसेंजर बैठ रहा था। उसके बाद ये नॉर्थ में ही चल रहा है, उत्तर की ओर दिशा में चल रहा है, तभी पटना पहुंचेगा, ठीक है। शुरू में स्पीड 0 था, अब नॉर्थ में जा रहा तो स्पीड, और हम बोल रहे हैं स्पीड लेकिन हम मीनिंग वेलोसिटी हियर, ओके। तो चलिए वेलोसिटी 0 था यहाँ पे, अभी जो है 2 मिनट जो है पूरा जोर इंजन लगाया, स्पीड बढ़ते 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 70 किलोमीटर पर आवर का स्पीड हो गया, ठीक है। 2 मिनट चलने के बाद 70 का स्पीड हो गया। अब इसी 70 का स्पीड पे चला, मान लिया जाए 3 घंटा। हमको नहीं पता है कि दिनारा से पटना में कितना टाइम लगता है, जब अगली बार जाएंगे हम दिनारा तब हमको पता चलेगा, लेकिन अभी के लिए मान के चलते हैं कि 3 घंटा तक चला 70 के स्पीड में। तब जो है उसके बाद उसको ब्रेक लगाना पड़ा, क्योंकि अब पटना पहुंचने वाला है, ठीक है। तो लास्ट में 70 का स्पीड, 70 किलोमीटर पर आवर का स्पीड जो था, ब्रेक लगाते लगाते 2 मिनट तक ब्रेक लगाया, स्पीड को कम करते करते फिर 0 पहुंचा। तो देखिए इस पूरी घटना को अगर ध्यान से देखेंगे, शुरू का वेलोसिटी 0 था, हम यहाँ पे जानबूझ के वेलोसिटी बोल रहे हैं क्योंकि हमको पता है कि डायरेक्शन मेरा नॉर्थ का है, ठीक है, कि नॉर्थ डायरेक्शन में ट्रेन चल रही है। शुरू में मेरा वेलोसिटी 0 था, इंजन जोर लगाया, ड्राइवर ने जोर लगाया, इंजन का स्पीड बढ़ाया, एक्सेलरेट किया, एक टर्म यहाँ पे यूज किया, एक्सेलरेट किया। बोलते हैं गाड़ी का एक्सेलरेटर बढ़ाओ, किस लिए एक्सेलरेटर बढ़ाते हैं? ताकि उसका स्पीड बढ़ेगा, इंजन जोर से काम करेगा, पेट्रोल ज्यादा खाएगा कोई बात नहीं, लेकिन स्पीड बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगा। That the process of increasing the velocity from one number to another number, that is called acceleration. यहाँ पे वेलोसिटी था 0 किलोमीटर पर आवर, 2 मिनट में बढ़ते बढ़ते हो गया 70 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ। तो यहाँ पे वेलोसिटी 0 से बढ़ के 70 हुआ, गाड़ी एक्सेलरेट हुआ, ट्रेन को एक्सेलरेट किया गया। तो आप लोग हमेशा यूज कर, अरे एक्सेलरेटर दबाओ, एक्सेलरेटर दबाओ मतलब वेलोसिटी बढ़ाने का बात होता है या स्पीड बढ़ाने का बात हो रहा होता है। तो एक्सीलेटर से सिर्फ आवाज नहीं आता है, वो गाड़ी का स्पीड भी बढ़ाता है। तो अब आप लोग इस चीज को आप रियल लाइफ में रिलेट कर पाएंगे, जब भी बोलते हैं एक्सीलेटर बढ़ाओ मतलब वेलोसिटी बढ़ाओ, यानी स्पीड बढ़ाओ। तो एक्सीलेटर का पर्पस वही है। तो यहाँ जो वेलोसिटी को 0 से लेके 70 तक पहुंचा, यहाँ पे बोलते हैं वेलोसिटी को एक्सेलरेट किया, वेलोसिटी को बढ़ाया। दिस चेंज ऑफ वेलोसिटी फ्रॉम वन नंबर टू अदर नंबर, दैट इज कॉल्ड, अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो उसको बोलेंगे एक्सेलरेशन, और जब ये 70 से 0 हुआ वेलोसिटी, दिस इज कॉल्ड डिसिलरेशन। एक्सेलरेशन हुआ बढ़ाने का प्रक्रिया, डिसिलरेशन हुआ घटाने का प्रक्रिया। सो दिस इज व्हाट आई वुड वांट यू गाइस टू रजिस्टर विथ यू बिफोर आई गो टू द फॉर्मूला। आज का क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे, एंड वी विल क्विकली चेक इफ एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चंस। तो जो भी बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हैं इंग्लिश क्लास के लिए, they just need to hang around for 2-3 more minutes. We are just wrapping up साइंस का क्लास। तो आज हम लोग जो भी बात की अभी तक वो था फॉर चैप्टर 7 ऑफ साइंस फॉर 9th ग्रेड, जहाँ पे हमने पढ़ा मोशन के बारे में। और अभी वी हैव नॉट कंप्लीटेड द चैप्टर येट, we'll have few more things to talk about in the next class। हमने समझा कि मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड क्या होता है। Then we tried relating that with velocity, velocity क्या होता है, speed in motion in a straight line क्या होता है। तो ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स, बट वी वर एबल टू रिलेट दैट।
and then we have just started talking about what is acceleration or deceleration. मतलब acceleration को हिंदी में शायद त्वरण बोलते हैं, if I'm not wrong. Acceleration, त्वरण, हाँ, देखिए यार था. और deceleration को क्या बोलते हैं? मंदी है. Okay. तो तो बेसिकली फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया समझना कि एक्सेलरेशन क्या होता है. तो वी जस्ट टच्ड अपॉन द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एक्सेलरेशन एंड डिसेलरेशन, एंड बाकी जो इसका मैथमेटिकल पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे. ठीक है. दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस क्लास फॉर साइंस. किसी को कोई सवाल हो तो पूछ डालिए भाई. अगर कुछ कंफ्यूजन था, कुछ डाउट था, समथिंग दैट वाज नॉट क्लियर, लेट मी नो. अदरवाइज we'll stop recording साइंस का क्लास एंड 2-3 मिनट का टाइम आप लोग देंगे ताकि आप लोग वापस थोड़ा फ्रेश होके आ जाइए इंग्लिश क्लास के लिए, इफ यू वांट टू ज्वाइन. कोई कंफ्यूजन तो नहीं? नो अंकित, सर. ओके. अंकित, सुप्रिया, माही, नो सर. ओके, गुड. चलिए ठीक है. तो साइंस का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं आज के लिए. स्टॉपिंग रिकॉर्डिंग. अगले 2-3 मिनट हम लोग